मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, बिल्कुल सेम स्टेप है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो बदल दिए गए हैं और यहाँ लाइन है जो उसको बदल दिया गया, लेकिन पैटर्न वही है, बिल्कुल सेम स्टेप है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, हमने सर्कल की इक्वेशन दो तरह से है, x - a इट्स होल स्क्वायर प्लस y - b इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने जनरल इक्वेशन से किया था वो क्वेश्चन। अब की बार हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखते हैं कि किस तरह से होगा, फिर आपको जो दोनों में बेटर लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब की बार स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले बच्चों, अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन की अगर बात करें हम लिखेंगे लेट x - a इट्स होल स्क्वायर प्लस y - b इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसका इक्वेशन 1 मान लिया। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is AB, x - a, या x - h और y - k भी मान सकते हो, या फिर x - a y - b, आपकी मर्जी है। x - h और k लेना चाहते हैं, h k लेना चाहते हो a b की जगह पे, तो वो भी ले सकते हैं। whose center is AB and रेडियस जिसकी r है। अब क्या है बच्चों, हमारा जो सर्कल है इन पॉइंट से पास करता है। तो अब इसको देखो किस तरह से आप यूज करोगे। तो ये हमारे पास जो सर्कल है, हमें a की, b की और r की वैल्यू चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। एक तो 2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है और एक -1 और 1 से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट को a मान लिया और इसको b मान लिया, और सेंटर कहां पे है, c कहां पे है, ab पे। सेंटर ab पे है। तो यहां पे लिखते हैं गिवन सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट्स के नाम दे दिए a, 2, 3 एंड b -1, 1, a, 2, 3 और b -1 एंड सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल लाइज ऑन द लाइन। कौन सी लाइन पे है, x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप कोई नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं। अब आप देखिए, ऐसी सिचुएशन है कुछ, अगर हम ऐसे निकालें सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, और अगर हम BC निकालें सेंटर से B पॉइंट की डिस्टेंस, तो दोनों रेडियस के इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जो सेंटर है वो इस लाइन पर भी लाई करता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी कि ये हमारे पास वो लाइन है x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए नाउ, एक तो क्या है कि हमारे पास AC दैट इज इक्वल टू BC, किसके इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। AC और BC इक्वल हो गए क्योंकि रेडियस है सर्कल की। दूसरी बात, जो सेंटर है इस लाइन पे लाई करता है, तो इसका मतलब x की जगह पे सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे a रख सकते हैं।
और y की जगह पे b रख सकते हैं। -11 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 3b इज इक्वल टू 11, इसको थर्ड मान लिया। अब इसको देखो यहां से AC और BC हमें कैलकुलेट करनी है, तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या बनेगा AC के लिए a माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर, a माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर। इधर BC के लिए क्या बनेगा a प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो a प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर, b माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट, यहां से आ गया हमारे पास a माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर, b माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, b माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर। यहां पे पहुंच गए, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b, b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b। इधर से a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और ये b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। अब देखो a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर कैंसिल। यहां पे सारे को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, ये तो हमारे पास था ही 4 माइनस 4a प्लस 9 माइनस 6b, ये तो है ही है, इसको भी कर लिया, कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2a, माइनस 1 माइनस 2a और ये माइनस 1 और प्लस 2b, दैट इज इक्वल टू 0। तो a देखें कितनी होगी, माइनस के 6a, माइनस के 6a इन दोनों से, b कितने हो गए प्लस माइनस के 4b और अभी देखो 4 और 9 13, ये माइनस के 2 हो गए तो 11 रह गए 13 से, तो प्लस के 11 दैट इज 0, यहां से माइनस 6a माइनस 4b दैट इज माइनस 11, तो यहां से माइनस अगर कैंसिल कर ले माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6a प्लस 4b दैट इज 11। तो इसको एक और नंबर डाल लेते हैं, इसको हम नंबर डाल लेते हैं 4। अब 3 और 4 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने 6a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 11 लिख दिया, तो ये हमारे पास 4 है। तो कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, देखो कितना हो जाएगा 6 a माइनस 18b दैट इज 66। अब यहां से हम करेंगे माइनस प्लस और ये माइनस, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये 22b, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 55, b की वैल्यू आ गई माइनस 55 डिवाइड बाई 22, कैंसिल किया तो ये 2 और ये 5, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 5 डिवाइड बाई 2। नाउ b की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसके अंदर, यहां पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 a माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू है माइनस 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 11। अब यहां से a प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज 11, a इज 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास तो 22 माइनस 15, ये आ गई 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब r देखिए आप कहां से निकालेंगे, आप r यहां पे देखो a और b की वैल्यू लिख लें तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 7/2 और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है माइनस 5/2। अब यहां से आप रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 7/2 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/2 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे 7/2 ये 4 हो जाएगा,
7 माइनस 4 3, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइड बाई 4। यहां से देखो ये माइनस के 6 बनेंगे, -6 और -5 -11, तो -11/2, -11 से तो प्लस का 121 हो जाएगा और डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 130, जब इनको एलसीएम लिया तो ये 130 आ गया। यहां से प्यारे बच्चों अब आप इसको कैंसिल करते हो तो ये 65 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट में आ गया। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई। अब ये ए बी और रेडियस की वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। ये ए बी और जो रेडियस है आपकी ये आपको उसके अंदर पुट करनी है। तो जब उसके अंदर पुट करेंगे हम तो यहां पे कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना फ्रेम बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस जगह पे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल में x माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 7/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी, ए की वैल्यू 7/2, बी की वैल्यू है -5/2, तो प्लस का 5/2 हो गया। दैट इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास √65 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर। अब इसको करते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 49 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और 2ab से 2 तो कैंसिल हो जाएगा 7x। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस के 5y और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल 65 डिवाइड बाई 2। तो यहां से प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो इसको मैं लिखता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 5y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, ये तो हो गया। अब एक तो है हमारे पास 49 डिवाइड बाई 4 और 25 डिवाइड बाई 4, तो एलसीएम तो सेम है। तो ये देख लो 49 और 25, यहाँ पे हमारे पास 49 डिवाइड बाई 4 और 25 डिवाइड बाई 4 है, तो एलसीएम तो 4 ही आ गया। तो ये 49 प्लस 25 हो जाएंगे, 14 से 4, यहां से 14 से 4 74 डिवाइड बाई 4 है। तो यहां से हमारे पास 74 डिवाइड बाई 4 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 37 डिवाइड बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, इस पार्ट से तो हमारे पास आ गया ये प्लस के 37 डिवाइड बाई 2 इन दोनों से, और ये माइनस के 65/2 यहां ले आए हम, दैट इज 0। अब आप इसको और देखें कि यहां से दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y। अब आप देखें यहां से कितने बचेंगे, 37 डिवाइड बाई 2, एलसीएम तो सेम है तो नीचे तो 2 आ गया, 37 माइनस 65, तो 65 में से यहां चलो पूरा ही कर लेते हैं, 37 डिवाइड बाई 2 माइनस 65 डिवाइड बाई 2, 37 माइनस 60। तो ये आप देखिए 65 में से 37 माइनस करने हैं, तो यहाँ 15 7 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा विद माइनस साइन, तो ये माइनस के 14 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ये माइनस के 14। तो ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पर रख देते हैं। इससे जो हमें सॉल्व करके मिला तो ये आ गया -14 दैट इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये भी रेडियस दोनों आपस में इक्वेट की और फिर उसके बाद सेंटर इस पे लाई करता है, सेंटर हमने भी मान रखा है तो सेंटर को पुट कर दिया, तो 2 इक्वेशन बन गई, हमने दोनों को सोल्व कर लिया। लेकिन दोनों को सोल्व करने के बाद भी हमें रेडियस भी निकालनी पड़ी और रेडियस के बाद उसके अंदर जब वैल्यू पुट की तो उसको भी सोल्व करना पड़ा। तो इस वजह से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसको भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू वेरी मच।